हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिप फाइल क्या होती है या फिर रार फाइल क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जिप फाइल और रार फाइल इन दोनों को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड फाइल। ठीक है, इसका साइज क्या होता है, कम होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं TXT फाइल है, इसका साइज कितना है 1.96। ये माउस लेके जाता हूँ तो 1.96 आता है। अब मैं इसको जिप करता हूँ। जिप कैसे करूँगा, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आएगा एड टू आर्काइव। ये ऑप्शन तभी आता है जब आपके सिस्टम में WinZip या WinRAR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो WinZip और WinRAR का यूज़ करके आप किसी फाइल को कंप्रेस कर सकते हो जिप के फॉर्म में या RAR के फॉर्म में। जैसे में अलग अलग ये इसके फॉर्मेट होते हैं। आप यहाँ से RAR फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिप फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, किसके क्या ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। तो जैसे मैंने जिप लिया, ओके किया, तो आप देख रहे हैं ये जिप फाइल आ गई। अब इसका साइज आप देखो, इसका साइज आप देखोगे 1022 बाइट्स है। ठीक है, बाइट्स में है और ये केबी में है 1.96 केबी। और ये 1 केबी भी नहीं है, 1024 बाइट्स मिलके क्या होता है 1 केबी बनता है। बट ये 1022 साइज आ रहा था इसका। मैं प्रॉपर्टीज में जाके दिखाता हूँ। ठीक है, 1022 बाइट्स। ठीक है, और इसका साइज आप देख रहे हैं। ठीक है, इसका साइज है 1.96 केबी, 2011 बाइट्स। तो साइज कितना रेड्यूस हो गया। ठीक है, तो जिप फाइल क्या होती है, कंप्रेस फाइल होती है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। जिप फाइल और रार फाइल, ठीक है, दोनों का साइज में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। आप RAR के लिए क्रिएट करते हो या जिप क्रिएट करते हो। ठीक है, जैसे रार फाइल क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एड टू आर्काइव पे और यहाँ से RAR फाइल सिलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास रार फाइल आ गई। अब इसका साइज अगर मैं देखता हूँ तो इसका साइज है 1008, और भी ज़्यादा कम हो गया। पहले जो जिप फाइल थी उसका साइज था 1022। तो फ्रेंड्स, ये दोनों कंप्रेस फाइल होती है। किसी फाइल को आप जिप या रार फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आपके सिस्टम में उसके लिए WinRAR या WinZip इंस्टॉल होना चाहिए। ये आप देख रहे हो मेरे पास WinRAR का यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। अगर मुझे WinRAR को डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। मैं सर्च करता हूँ गूगल पे WinRAR डाउनलोड। ठीक है, तो ऐसा लिख के आप WinRAR को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से किसी भी उसमें जाके डाउनलोड कर सकते हो WinRAR को। ये WinRAR का आइकॉन होता है। या WinZip भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसका दूसरा बेनिफिट क्या है, इससे साइज तो रेड्यूस होता है। अब क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई फोल्डर है या मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे मेरे पास ये फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास इसके अंदर बहुत सारे सब फोल्डर्स भी हैं, इसके अंदर फाइल्स भी हैं, फिर सब फोल्डर्स के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ फोल्डर्स भी हो सकते हैं, फाइल्स भी हो सकती हैं। तो ये सारी फाइल्स अगर मुझे किसी को सेंड करना है जीमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैं सारी की सारी फाइल एक साथ नहीं सेंड कर सकता हूँ। मतलब इस स्ट्रक्चर में नहीं सेंड कर सकता हूँ, मुझे एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ इसी स्ट्रक्चर में मुझे फाइल्स को सेंड करना है, यही स्ट्रक्चर हो और सारी की सारी फाइल्स एक ही बार में चले जाएं, एक सिंगल फाइल में सेंड करूं, उसी में ये सारी फाइल्स सामने वाले को मिल जाए। ठीक है, तो मैं फोल्डर को तो सेंड नहीं कर सकता हूं, तो फोल्डर को मैं जिप कर सकता हूं। जैसे मैं इसको क्या करूंगा, अगर मैं इसको एड टू आर्काइव करता हूं तो यहाँ से मैंने इसका जिप फाइल क्रिएट कर दिया या RAR फाइल क्रिएट कर दिया। तो अब मेरे पास एक सिंगल फाइल आएगी जिसका आप एक्सटेंशन देखोगे। वो मतलब ये क्या है, हम कभी फोल्डर सेंड नहीं कर पाते, हम फाइल सेंड करते हैं। ठीक है, आप अगर जीमेल से सेंड करना चाहते हो, व्हाट्सएप से सेंड करना चाहते हो, तो आप फाइल को सेंड करते हो, फोल्डर को सेंड नहीं कर पाते हो। तो अगर आप फोल्डर को सेंड करना चाहते हो तो पहले उसको फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो फोल्डर को फाइल में बनाने का तरीका होता है ये। तो ये फोल्डर जो है फाइल का रूप ले चुकी है, आप देख रहे हो ये .rar इसका एक्सटेंशन हो गया। तो अब ये एक फाइल है, फाइल में सेंड कर सकता हूँ बाय दी हेल्प ऑफ व्हाट्सएप और बाय दी हेल्प ऑफ जीमेल एंड एनी अदर, कोई भी बहुत सारे तरीके होते हैं इस फाइल्स को सेंड करने के। तो रार फाइल अगर मैं सेंड करता हूँ तो ये उसी स्ट्रक्चर में जाएगा सामने वाले के पास। अगर ये सामने वाला जिसको मैंने भेजा है वो इसको क्या करेगा, जैसे ये फोल्डर है, अब इसको सामने वाले क्या करेगा, जो रिसीवर है वो इसको अनजिप करेगा। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे लाके पेस्ट करता हूँ रार फाइल को, अब सामने वाला क्या करता है, इसको अनजिप करता है जो भी रिसीवर होगा। तो अनजिप कैसे करता है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करता है। तो एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन उसके सिस्टम में तभी आएगा जब उसके सिस्टम में विनरार या विनजिप इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे अनजिप होके इस तरीके से आ चुका है। तो जिस फॉर्मेट में ऑलरेडी स्टार्टिंग फॉर्मेट जो था उसका, उसी फॉर्मेट में ये आ गया है, उसी स्ट्रक्चर में। सो फ्रेंड्स, आपको क्लियर होगा विनरार एंड रार एंड जिप फाइल क्या होता है वो क्लियर होगा, और क्या इसका यूज़ है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।